जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। यहां पर बात होने वाली है। एक इथेनॉल वाला शेयर है जिसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। दूसरा शेयर होगा आईटी स्टॉक, जिसके अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को इस समय मिल रही है। गिरावट के पीछे के कारण क्या है उसके बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। 52 वीक लो के आसपास ये शेयर दोनों काम कर रहे हैं। आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं खरीदना है या नहीं खरीदना है। फिलहाल दोनों के बारे में चर्चा यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो प्राज इंडस्ट्री की बात करते हैं। इस शेयर को लोग क्यों लाइक करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर किसी तरह से एनर्जी के अंदर दिक्कत होती है, यानी कि गाड़ियों के अंदर इस समय आप देखें तो पेट्रोल, डीजल, गैस, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी चलती हैं। आने वाले टाइम में अगर मान के चले कि पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है, पेट्रोल के रेट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि अभी हम 10 से 15-20% तक जो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाते हैं वो और ज़्यादा भी मिलाना पड़ सकता है। या फिर कुछ ऐसी गाड़ियां बनकर तैयार हो सकती हैं जो सिर्फ इथेनॉल से चलेंगी, सिर्फ इथेनॉल से ही चलेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। दमदार है, बिजनेस में कोई कमी नहीं है। यानी कि इथेनॉल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अनाज से भी बनता है, सड़े गले अनाज से भी बन जाता है इथेनॉल, जो कि पेट्रोल के अंदर मिलता है। पेट्रोल के अंदर मिलने के बाद गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी और भी बड़ा काम करती है। दूसरी, गन्ने की खेती इंडिया में कम नहीं होती है, तो गन्ने के रस को सड़ा के आसानी से इथेनॉल बनाया जाता है और उसके बाद उसको पेट्रोल के अंदर मिला के गाड़ी को चलाया जा सकता है। ठीक है, ये कब? एक दिक्कत के समय में। ठीक है, यानी कि दिक्कत तो अब देखिए, पॉपुलेशन क्या आप कम कर सकते हैं? आप जिस भी एरिया के अंदर रहते हैं, आप खुद से बताइए कि आप वहाँ की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, नए नए घर बन रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। और कहीं मत जाइए, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, आप अगर गाँव के अंदर रहते हैं तो वोटिंग लिस्ट में भी देखेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कुछ बढ़ते हुए वोट आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है, लगातार बढ़ रही है। उसके पीछे का लोगों को लगता है कि एक बच्चा है, उसके बाद 2 बच्चे अगर कर लेंगे तो कुछ नहीं होता है। सारे यही सोचते हैं। 1 करोड़ लोग हैं, अगर कहते हैं कि भाई एक हमारे 2 बच्चे और हो जाए, तो 1 करोड़ तो थे वे, उन्होंने सोचा था एक बच्चा 2 बच्चे हमारे और हो जाए, तो सभी अगर ये सोचेंगे तो 2 करोड़ लोग और पैदा हो रहे हैं। अभी 3 करोड़ इसी तरीके से सोचेंगे तो क्या हाल होगा, समझ रहे हैं ना? तो इस बात पर आपका फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, डिमांड का हम लिंक ही ढूंढते हैं। जैसे कि पावर सेक्टर की हम बात करते हैं, तो पावर सेक्टर में जितने जितने नए घर बनेंगे, नए घरों में बिजली का कनेक्शन होगा। ठीक है, और साथ ही नया कनेक्शन जब होगा और जितनी ज़्यादा शादियां होंगी, शादी में आप देखेंगे, शादी जिस शादी में भी आप देखते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान कितना सारा मिलता है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन मिलता ही मिलता है, पहले से ऑलरेडी है और मिल जाएगा। नए नए घर बनेंगे, उनमें और कनेक्शन होंगे, बिजली की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, गर्मी कम होगी क्या? गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इथेनॉल की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। साथ ही अगर बात करें तो कंपनी वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम करती है। प्रोसेस इक्विपमेंट की अगर बात करते हैं, साथ ही हम बात करेंगे, देखिए ये कंपनी क्या काम करती है, बायो एनर्जी बनाकर तैयार करती है। साथ ही अगर बात करते हैं तो वेस्ट वाटर होता है तो उसको ट्रीटमेंट करती है। साथ ही अगर बात करें तो बियर भी बनाकर तैयार करती है। ठीक है, तो इसके लिए प्लांट भी मुहैया कराती है। अगर किसी को प्लांट चाहिए, और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी तो इसके बड़े बड़े क्लाइंट है, जो शुगर मिल वाली, जो शुगर वाली कंपनियां हैं, वो खासकर इस कंपनी की ज़्यादा प्लांट है। ठीक है, इस कंपनी की क्लाइंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई इस कंपनी के बारे में चर्चा। तो जब भी कभी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यही देख लीजिए कि इसका 5 साल का क्या हिसाब है। तो 5 साल में कभी ये पहले कितने का होता था? 81 रुपीज़ के आसपास। 81 रुपीज़ से कितना पहुंच जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे 800 रुपये। तो 800 रुपये से 81 से 800 से या 100 रुपये से सीधा 800 रुपये पहुंच गया। 7-8 गुना पैसा कर दिया। जी हाँ, तो 7 गुना पैसा करने के बाद क्या होता है जी, हमें इस बारे में मालूम नहीं है। आप बताइए कि आपका किसी शेयर के अंदर 7 गुना पैसा हो रहा है तो क्या होगा? नहीं, मैं तो बेच के निकल जाऊंगा सिर्फ 3-4 गुने पे। समझ में बात आई? तो यही होता है हाल। जब भी कभी जबरदस्त तेजी बनी, गिरावट हुई, तेजी बनी, गिरावट हुई, तेजी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है। जब बड़ी तेजी बन जाती है तो बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही अगर शेयर को स्टॉप पर रुकना है, 100 रुपये से 800 रुपये रुकना है, तो कंपनी को बड़ा प्रॉफिट अपना दिखाना पड़ेगा।
ठीक है। दूसरी बात, आपने एक चीज और देखी होगी अभी हाल फिलहाल में, कि खबर देखने को मिली थी कि गाड़ियों में इथेनॉल मिलने की वजह से गाड़ियों का वो एवरेज देखने को नहीं मिल रहा है, इंजन पर भी कुछ असर देखने को मिला है, जबकि सरकार की कोर्ट ने उसको सबको खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि जिसका असर सब पर पड़ता है, शेयर भागकर ऊपर रुकना चाहता है तो आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर प्राज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 6,300 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना? 6,300 करोड़ का। अब देखते हैं यहाँ पर 816 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू, उसके बाद 853, 860, 640, 842 करोड़। समझ बात है ये? तो ये 800 की रेंज को अभी ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, गिरावट का कारण समझ में आ गया। चलिए और मैं दिखाता हूं आपको। प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिट में कोई खास असर देखने को आपको मिल रहा है। आप देखिए 54 करोड़, 41, 40 करोड़, 5 करोड़, 19 करोड़, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, गिरावट का कारण आपको समझ में आया। चलिए अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा पूरे साल का। पूरे साल में आपको क्या दिखाई देगा, क्या कि 2023 में 3,500 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, टोटल पूरे साल का। उसके बाद 3,400, 3,200। तो पिछले 2-3 साल की अगर बात करें तो कोई खास अंतर देखने को यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। तो शेयर कैसे खिसकेगा, समझ में आता है? ये देखना है आपको, पूरे साल का भी देखना है और क्वार्टरली बेसिस पे भी देखना है। अब यहाँ पर पूरे साल का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। देखिए 2023, 2024, 2025, 240, 283, 219, अंतर दिखाई दे रहा है नहीं? तो फिर शेयर को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 81 रुपये से शेयर 800 रुपये पहुंचकर एक रिटेल निवेशक तो नहीं समझ पाएगा इन सारी चीज़ों को, लेकिन बड़ा प्लेयर तो समझता है ना। और रिजल्ट यही है कि 800 रुपये से आज की डेट में आप देख सकते हैं शेयर कहाँ पर है। तो गिरावट के रीजन आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स। ठीक है, जब आईपीओ आता है तो ज़बरदस्त तेजी बनती चली जाती है, लेकिन हमें सारी चीज़ें देखनी होती है। मार्केट कैप भी देखना होता है, कंपनी का काम भी देखना होता है, क्या रिस्क है वो भी देखना है। तो इस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट जो पिछले 1 साल से गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले जो 6 महीने से जो गिरावट ये है, देखिए जो बड़ी गिरावट है उसके पीछे का कारण यही है कि अभी हाल फिलहाल में यूएस के साथ जो ट्रेड डील में दिक्कतें परेशानी, साथ ही अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी उतना दमदार देखने को नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। दूसरा एक सबसे बड़ा रिस्क ये बन जाता है जब शेयर भागता है। ठीक है, जब शेयर ज़बरदस्त भाग जाता है इस तरीके से, 160-70 रुपये का आईपीओ का इशू प्राइस होता है, उसके बाद तेजी बनती चली जाती है और शेयर कितना पहुंच जाता है, यहाँ पे देखेंगे 1,400 रुपये। और 1,400 रुपये से लगातार टिकता नहीं है, नीचे की साइड में गिरता चला जाता है। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि 65% का रेवेन्यू इस कंपनी का यूएसए से आता है। कोई गलत नहीं है यूएसए के अंदर इतना बड़ा अपने मार्केट को जमाना, लेकिन अमेरिका हमारे साथ कर क्या रहा है? कभी तो बोलता है कि इंडिया की ऐसी बिल्कुल बैड इकोनॉमी है, खराब बुरी हालत है और बेकार है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ऐसी ऐसी बातें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, धीरे धीरे ट्रेड डील हो रही है, आप उधर से क्यों तेल लेते हो, उधर से क्यों तेल ले रहे हो। ठीक है, जो भी अभी एक खबर और देखने को मिल रही है कि जो भी रसिया से तेल लगा उसमें हम 400-500% का टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, उधर से अगर उसको गुस्सा आ गया, अगर आप किसी को मजबूर करोगे तो फिर आपको मालूम ही है क्या होता है, करता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता है। ठीक है, तो मरता क्या नहीं करता है मालूम है अमेरिका को, लेकिन क्या है कि डायरेक्ट लड़ाई तो करनी नहीं है। अगर दम है तो डायरेक्ट लड़ाई कर ले, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके पास भी परमाणु बम है उससे कोई देश डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेगा, उसको मालूम है क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की लड़ाई आजकल चलती है। एक देश को ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाता है और परमाणु बम तक पहुंचा ही नहीं जाता है, उसको इतना दुखी कर दिया जाएगा, इतनी परेशानी कर दी जाएगी, धीरे धीरे करके यूक्रेन को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। उसकी सज़ा तो इनको मिलने वाली है और मिलेगी भी। ट्रम्प आ गया है सज़ा देने के लिए, ट्रम्प का माइंड बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसको मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसको करने से मतलब है उसने रेपुटेशन जो एक कंट्री की होती है बिल्कुल धरती पे ला दी है। कोई बिलीव करने के लिए से तैयार नहीं है किसी तरह की, कोई क्या ट्रेड करेगा, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेड चलती रहती है। चलिए, लेकिन बहुत वैल्यू कम कर दी गई है हैप्पीएस्ट माइंड्स की अगर बात करते हैं। ठीक है,
तो अभी भी देखेंगे इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी यहाँ पर आप एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको कि 40% की अभी भी तेजी है। क्यों? क्योंकि शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है। बड़ी गिरावट बड़ी तेजी स्टार्टिंग में बनी थी। तो 1500 रुपये से आज की डेट में 500 रुपये के आसपास है। 52 वीक लो देख लीजिए 386 रुपये। तो 10, 12, 20 रुपये की ऊपर की साइड में नीचे से तेजी है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से अभी तेजी बनेगी, लेकिन आईपीओ का भाव भी एक बार देख लीजिएगा कितना था। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनी आईपीओ का भाव कम, उसके बाद तेजी तेजी तेजी, 1 महीने 2 महीने के अंदर इतनी तेजी बनती है। उसके बाद जब उसके अंदर गिरावट होती है तो सारे लोग, अब ये सारी चीज़ें आप नहीं देखेंगे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने के बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आएगी कि इतनी बड़ी तेजी बनी थी और आप नहीं रुकने के लिए तैयार हैं, कोई वीडियो बना के आपको देगा और आप एकदम खरीद लेंगे। देखिए रिकमेंडेशन मैं किसी तरह की नहीं देता हूँ, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूँ ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे तो आप ट्रैप होने हैं। किसी के उसमें मत आइए। आपको अगर एक ही स्टॉक के बारे में 10 लोगों से पूछोगे तो 10 के 10 की राय सेम नहीं रहेगी, उसमें से 4-5 की अलग होनी है। कोई कहीं पर राजी होगा, कोई कहीं पर राजी होगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझे सारी चीजों को। मैं आपसे बोलता हूं कि आप सबकी बात सुनिए, लेकिन कम से कम आप ये जरूर देख लें कि कितना शेयर भागा हुआ है, उसका प्रॉफिट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसकी डिमांड आगे कितनी है। कहीं एक कंट्री से तो अब इसकी रिस्क इसमें यही रहता है कि अमेरिका से 65% का रेवेन्यू आता है, और अमेरिका अगर कुछ कर दे जैसे कि कर रहा है तो क्या हाल होगा। एक कंपनी का 65% का रेवेन्यू आता है, उसका रोक दिया जाए तो क्या होगा कंपनी का। जी वो तो आईपीओ के भाव 200 रुपये के आसपास पहुंचे। नहीं देखिए पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी उसको छोड़ दिया। आईटी कंपनी है, मार्केट कैप ऐसा नहीं कि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोनों का ही मार्केट कैप कम है, प्राज इंडस्ट्री इनका, लेकिन भागे हुए शेयर है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आपको इशू प्राइस भी देखना चाहिए, वो आप देखते नहीं, देखना चाहिए आप, तभी बात बनेगी। अपना पैसे को ऐसे ही नहीं लगाना है। अब देखिए ये इंडिया से 16% का रेवेन्यू निकालती है, यूरोप से 8% का रेवेन्यू निकालती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 11% का। अब ऐसा नहीं कि ये कंपनी अमेरिका के अलावा अपना बिजनेस आगे नहीं ढूंढ रही होगी। जब से टैरिफ की बात आई है कंपनियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, दूसरे देशों की तरफ जा रही हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए इस पर। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे। तो जैसे प्राज इंडस्ट्री के अंदर है वैसे ही इस कंपनी के अंदर है 522 करोड़। देखिए एक साल पहले 522 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 531, 545, 550 और 574। हाँ थोड़ा सा ऊपर की साइड में खिसका है, बहुत अच्छी बात है। तो शेयर भी थोड़ा सा खिसकना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ से और अच्छा खिसकता तो बहुत अच्छी बात थी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 100 करोड़ से नीचे का ही है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट देख लीजिए 50 करोड़ के समथिंग है, बस वहीं पर अटका हुआ है। तो पूरे साल का भी वहीं पर अटका रहेगा, देख सकते हैं आप। पूरे साल में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में, तो इस पर थोड़ा सा फोकस आपका होना चाहिए। एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर मिल गई हमें, जो कि प्राज इंडस्ट्री से थोड़ा सा अलग है, कि 2022 में 1094 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 1600 और अभी 2061 करोड़ का है मार्च तक। ठीक है, और अभी देखेंगे 2199। तो थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा नोट कर लें इसका। लेकिन नेट प्रॉफिट वाइज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नेट प्रॉफिट तो वैसे ही है जैसा था पिछले 3 साल में, 231 करोड़, 248 करोड़, 185 और अभी 195। थोड़ा सा और अगले क्वार्टर में जुड़ जाएगा इसके अंदर। तो कोई खास अभी परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट वाइज देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि जिन लोगों के पास है उनके लिए एक अच्छा साइन है। अब गिरेगा बढ़ेगा भागेगा वो आप अपना सा डिसाइड करें। कंपनी के बारे में मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पर नहीं दी जाती है। धन्यवाद।